अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि 17 अप्रैल को हमें देखने को मिली है काफ़ी ज़्यादा अपसर्ज मार्केट के अंदर। तो अब पॉसिबल लेवल्स क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिपी का रिव्यू, जो कि फिपी के अंदर आप देख सकते हो कि फॉरनर्स की तरफ से 6.62 मिलियन डॉलर्स के वर्थ की शेयर्स के जो है सेलिंग देखी गई है। तो यहाँ पे क्लियरली सबसे ज्यादा सेलिंग जो इन्होंने की है वो फर्टिलाइजर बैंक सेक्टर के अंदर की है, क्योंकि गोरा जो है वो बैंक के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहा है। आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली देख सकते हो कि बैंक के अंदर सेलिंग हो रही है, और बैंकिंग सेक्टर के बाद जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर की, और फिर उसके बाद है सीमेंट सेक्टर की। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जहाँ पे हमारे लोकल जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिए हैं टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और साथ साथ जो है उसके बाद इंटरेस्ट रेट को कट डाउन किया है। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा लोग जो है वो बुलिश हुए हुए हैं लोकल साइड पे, बट फॉरेनर्स जो है वो काफी ज्यादा बेयरिश है सीमेंट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि शायद इकोनॉमी का लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से जो डेवलपमेंट फेज है वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है, जो कि एक डायरेक्ट लिंक होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का विद डेवलपमेंट फेज, जहाँ पे इकोनॉमीज के अंदर जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो वो फेज शायद रुक सा गया है। ऑल्दो कि थोड़ी बहुत सीमेंट की डिमांड वगैरह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं या कोई चीज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को, तो शायद वहां पे हो रही होगी, बट इस तरह से ह्यूज जो डिमांड है वो काफी कंट्रैक्शन के अंदर आई है। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकती है कि यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद अगर लोकल साइड पे हम देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग जो की है वो म्यूचुअल फंड ने की है। आप ये देख सकते हो जब मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 1800 प्लस के लेवल पे और 1500 प्लस के लेवल पे थी, तब म्यूचुअल फंड जो है वो बाय कर रहा है। ठीक है, तो अब म्यूचुअल फंड ने जो अपनी सबसे ज्यादा बाइंग प्लान की है वो सबसे ज्यादा बाइंग उन्होंने की है ईएनपी सेक्टर के अंदर। जबकि दूसरी साइड पे देखा गया है कि ऑयल जो था वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट $18 के पास पास आ गया था, और उस टाइम पे म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा बाइंग जो है अपनी ईएनपी सेक्टर के अंदर की है। मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बॉटम आउट हो गया है, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। तो ऑयल हमेशा इस लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, ऑयल रीबाउंड करेगा। जब रीबाउंड करेगा तो ईएनपी सेक्टर भी उसके साथ साथ जो चलेगा। सो इनिशियल डाउन साइड जो एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर ईएनपी सेक्टर इन माय पर्सपेक्टिव, दैट इज अराउंड 60 और 65 और 70 इन दिस रेंज, मींस के 60 टू 70 की रेंज के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट द डाउन साइड लेवल इनिशियली। बट अगेन मार्केट डिपेंड्स कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं और मार्केट इनको किस तरफ ड्राइव करता है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट बायर है लोकल साइड पे, वो है कंपनीज। कंपनीज ने अपनी जो मैसिव बाइंग की है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर की है, कि कंपनीज भी जो है वो बैंकिंग सेक्टर के काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादा अपनी पोजीशंस बैंकिंग सेक्टर के अंदर बना रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट डाउन हुआ है। इंटरेस्ट जो मेरा भी पर्सपेक्टिव है वो ये कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन हुआ है, और काफी सारे बैंक्स ने अपनी अपनी जो पोर्टफोलियोज है, जो इन्वेस्टमेंट साइड है, वो पीआईबी एंड टी बिल्स के अंदर की हुई होगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि रीवैल्यूएशन जो है ना गेन उनको मिलेगा। इंटरेस्ट रेट काफी डाउन हुआ है, तो इन्होंने अगर 14% पे 13% के ऊपर अगर पीआईबी टी बिल्स खरीद के रखे हुए फॉर 1 ईयर पीरियड, तो आप देख सकते हो कि जब वो रीवैल होंगे तो रीवैल के अंदर उनको काफी ज्यादा सब्सटेंशियल गेन जो है वो बुक करने को मिलेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी बैंक्स जो है उन्होंने अपना पैसा जो है वो वहां पे पार्क किया हुआ था। तो ये एक वन ऑफ इवेंट होगा उनके लिए, ऑल्दो ये सस्टेनेबल नहीं होगा, बट गोइंग फॉरवर्ड वो ज्यादा लैंडिंग करके जो है कमा सकते हैं। उनके डिपॉजिट्स जो है वो गिर जाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा डिपॉजिट्स नहीं करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ऐसा भी एक एक्सपेक्टेशन है। तो लेकिन स्टिल बैंक्स विल इजीली मैनेज। So this is what it's my understanding according to this FIPLP statistics. So now let's move on to the technical side of KC 100 index. So now you can see this is a weekly chart. सो इस चार्ट में इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने वीकली ग्राउंड्स पे अपनी रेजिस्टेंस को जो है वो टच किया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से डिक्लाइन हुई है। एक तो ये चीज कि मार्केट जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था ये अभी तक इंटैक्ट है। इसको मार्केट ने अभी वीकली ग्राउंड्स पे तोड़ा नहीं है। जैसे यहाँ से तोड़ के नीचे आ गई थी, वापस से इसने इस लेवल को आके टच किया। तो मैं इसका अगर एक चैनल ड्रॉ कर दूं,
तो हमें पता चल जाएगा कि वो चैनल के साथ, लेट्स से मैं इन दो लेवल्स को यहाँ पे मिला दूं, सो दिस इज द चैनल फॉर दिस स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। उसके बाद ये कि अभी मार्केट ने अपना ब्रेकआउट शो किया है। वो जो ब्रेकआउट शो किया है वो इस लेवल पे शो किया है। वीकली ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे जो ये वाला हमारा लेवल था, इस लेवल के ऊपर 32,000 ऑलमोस्ट, ये वाला लेवल, तो इसको मैं रेड हाईलाइट कर दूं कि ये जो है मार्केट ने ब्रेकआउट शो किया है, विच इज अ गुड साइन फॉर नाउ कि मार्केट इससे ऊपर गई है। अब पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर इस लेवल को सस्टेन करती है तो फिर जो है वो अच्छा होगा, और अगर सस्टेन नहीं करती है तो फिर डेफिनेटली डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट लेवल है जो कि ये वाला लेवल था, ये भी मार्केट ने इसको टेस्ट किया और वापस से मार्केट गिर गई, जो कि 33,000 के आसपास। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अपसाइड रिजेक्शन देखने को मिला है यहाँ से। आप कैंडल को अगर गौर से देखो तो ये आपको ऊपर जो अपसाइड रिजेक्शन इस एरिया में मिलेगा कि मार्केट ने हाई लेवल को सस्टेन नहीं किया। ये एक सोचने वाली बात है, जब इतनी पॉजिटिव न्यूज है सारी चीजें, तो मार्केट ने ये सस्टेनेबिलिटी क्यों शो नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा, फिर आते हैं, अगर मार्केट जो है वो इसको सस्टेन कर जाती है इस लेवल को, तो जो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल आपकी रेजिस्टेंस बनेगी वो ये होगी, और दिस वुड बी दी अल्टीमेट एक्सपेक्टेड अपसाइड लेवल 34,696। और आप इसको इस तरह से समझ लो, इन रेंज ऑफ 34,500 टू 700 की रेंज के अंदर, कि मार्केट जो है वो आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो है वो इस लेवल को टच कर सकती है। अगर मार्केट ने इस जो रेड लाइन है, जो कि तकरीबन हाई है इस कैंडल का 33,257, तो मींस 33,300 से ऊपर पे अगर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया नेक्स्ट वीक के अंदर, तो मार्केट के अंदर आप जो है वो 34,500 टू 700 का लेवल देख सकते हो। अदरवाइज मार्केट जो है वो डिक्लाइन करेगी। ठीक है, तो आपको अपनी पोजीशन उस हिसाब से लेनी होंगी। हम वीकली आरएसआई वगैरह देख लें तो वीकली आरएसआई के अंदर एक तो ये चीज कि वॉल्यूम्स का मोमेंटम जो है वो वीकली बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है, जबकि पॉजिटिव न्यूज आ रही है। तो पार्टिसिपेशन रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये एक कह लें कि थ्रेटनिंग बात है या फिर सोचने वाली बात है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो कि जब इतना ज्यादा बुलिश आउटलुक नजर आ रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कट डाउन हो गया है, सारी चीजें हुई हैं, तो फिर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स क्यों नहीं लग रहे वीकली ग्राउंड पे। आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है वो रिलेटिवली काफी लो के ऊपर है, ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे 40.54 पे। जो आरएसआई का रूम होता है वो मैक्सिमम अबव 70 तक जा सकती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से काफी स्टीप जंप आया है। उसके बाद एक जो है ना यहाँ पे कर्व हो गई है, मीन फ्लैट हो रही है। ठीक है, वो स्टीपनेस खत्म हो रही है। अब अगर वीकली बेसिस के ऊपर मैं आरएसआई के अंदर जो है वो एक ट्रेंड लाइन बना लूं, लेट सपोज मैं यहाँ से बना लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस लाइन के अकॉर्डिंग। और मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ ये वाले लेवल से, इसको मिला दूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ती है तो मार्केट जो है वो इस एरिया में, ये एरिया जो है काफी क्रूशियल नजर आ रहा है। इस एरिया के अंदर जो है मार्केट थोड़ा रेजिस्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो आप अगर पोजीशन बना रहे हैं तो आप अगर वीकली आरएसआई को देख रहे हैं तो आपको ये चीज देखना भी जरूरी है कि मार्केट का ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इट कुड बी द टर्निंग पॉइंट कि वापस मार्केट जो है वो डिक्लाइन करे, कुड बी कि ब्रेकआउट देके और ऊपर जाने के चांसेस बन जाए। लेकिन ऊपर जाने के चांसेस जो है वो रिलेटिवली लो हैं। जिस हिसाब की कंडीशन चल रही हैं उस हिसाब को लेके हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते, बिकॉज वी शुड बी रैशनल रादर देन ऑप्टिमिस्टिक, और हम सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को रीड करें जिसको हम रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा इन्वेस्टर के बिहेवियर से काफी ज्यादा रॉन्ग हो सकता है। बाकी मैकडी के पर्सपेक्टिव से जो है वो मार्केट जो है वो पॉजिटिव शो कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका जो कर्व है ये इस तरह से शेप ले रहा है, जो कि एक पॉजिटिव शेप है कि ये वापस से कन्वर्ज हो रही है। जो डाउन ट्रेंड था वो लाइकली टू एंड ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है मैकडी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर ये इस तरह का शेप वाकई ही ले लेती है और इसको नीचे डिक्लाइन नहीं करती, तो दिस इज गुड फॉर अ लॉन्गर टर्म, मीन्स के नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, 2, 3 या 4 वीक्स के अंदर मार्केट जो है वो फिर 34,500 टू 700 के लेवल को मोस्ट लाइकली टच कर सकती है। ठीक है, अगर ये टच करेगी तो ये वाला जो डाउन ट्रेंड है ये इससे भी निकल जाएगी, और फिर जो ये वाला जो डाउन ट्रेंड होगा आपका नेक्स्ट,
उसके अंदर जो है ये चल रही होगी जो कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए मार्केट ये हो जाएगा कि अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन रखती है तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेड लेवल होगा वो 39,000, ये इस पे आ जाएगा कि 39,000 की रेंज में जो है ना मार्केट आ सकती है, सही है। सो दिस इज फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर आई डोंट बिलीव कि मार्केट जो है वो इतना ज्यादा अपसर्ज ले सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मतलब इंटरेस्ट रेट कट हो गया, सारी चीजें, ठीक है। ऑल दो कि डॉलर भी मार्केट के अंदर कोई तकरीबन 3 साढ़े 3 रुपए कम हुआ है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। बट वो ये कि क्या वो टेम्परेरी है या वो सस्टेनेबिलिटी है, ये भी चीज देखनी पड़ेगी गोइंग वीक के अंदर कि क्या वो एक वन ऑफ इवेंट तो नहीं था। उसके ऊपर अभी कोई कमेंट करना, इट्स टू अर्ली टू से कि मतलब डॉलर भी गिर गया है, इंटरेस्ट रेट भी गिर गया है और सब मार्केट बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगी और इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगी, इस तरह के थॉट्स लेकर आना, दैट मीन्स के बहुत अर्ली हो जाएगा आपको ये कहना, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा सोचो, मार्केट अपॉर्चुनिटीज देती रहेगी और चलती रहेगी, तो आपको ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टर, यू आर नॉट अ गैम्बलर जो कि बैटिंग कर रहा है कि अच्छा ठीक है यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आप जब डिफरेंट सिनेरियोज को बिल्ड करेंगे अपनी एनालिसिस के अंदर, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो फिर आप आराम से देख सकते हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल साइड पे देखें या फिर हम जो है वो इकोनॉमिकल साइड पे देखें, तो आपकी इकोनॉमी लॉकडाउन के सिनेरियो के अंदर है, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर रहे हैं, टेस्ट जो आ रहे हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल शोइंग कि हमारे लिए भी ये एक कंसर्निंग बात है कि मार्केट जो है इस तरह से उसका इम्पैक्ट जरूर लेगी, क्योंकि इकोनॉमी काफी डल लग रही है, ठीक है। although कि I'm not too much bearish, but the point is कि जो चीजें दिख रही हैं we cannot avoid, we cannot skip, ठीक है। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट के ये जो डिफरेंट फेजेस हैं, कि मार्केट अभी इस फेज के अंदर चल रही है, इसको क्रॉस करती है तो मार्केट फिर इस फेज में आ जाएगी और फिर यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो इस फेज को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इस फेज में आ जाएगी। तो दीज आर डिफरेंट फेजेस ऑन द वीकली ग्राउंड्स, और बाकी सारी चीजें भी बता दी हैं। साथ साथ अगर हम इसका जल्दी से डेली आउटलुक भी देख लें, तो डेली आउटलुक के ऊपर जो है ये काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है अभी। मैं इसको जरा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ देखें कि कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, लेकिन इसने इस लाइन को तोड़ा नहीं है। ये एक जो है ना मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं तोड़ा, इसको तोड़ना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ये तोड़ देता तो काफी अच्छा हो जाता, लेकिन इसने तोड़ा नहीं है, तो ये इतना ज्यादा अभी मजा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर नेक्स्ट वीक के अंदर ये सस्टेन करता है और कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर हम अग्रेसिव बाइंग की तरफ जा सकते हैं विद व्यू ऑफ 34,500 टू 700 लेवल। और अगर इसने नेक्स्ट वीक के अंदर जो है डलनेस दिखाई, तो देन वी विल नॉट गो फॉर अ यू नो buying side, we will stay away, or even though के sell on strength would be the our stance। अगर मंडे को मार्केट ने कहीं पे भी थोड़ी सी डलनेस शो करी तो ठीक है, तो सेल एंड स्ट्रेंथ जो है ना वो आपका स्टांस बन जाएगा। सो वीकली ग्राउंड पे आरएसआई वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई थे। आप यहाँ देखो एक दिन में वॉल्यूम्स एक दिन के बहुत ज्यादा हाई हैं, विच इज गुड साइन ऑन अ वीकली ग्राउंड। और आरएसआई भी स्टीपली जो है वो मूव कर गई है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है आरएसआई के लिए कि आरएसआई जो है वो डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर आरएसआई जो है अगर यहाँ से हम हिसाब लगाएं, तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो आरएसआई की देख सकते हो आराम से कि ये इस लेवल पे आके 59, अभी 51 पे, तो 59 के लेवल पे आके आरएसआई के अंदर आप एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं डेली बेसिस पे। और मैकडी जो है, मैकडी भी काफी बुलिश साइन दे रही है। अब यहाँ से देखिए आप, मैकडी ने वापस से अपना पेस जो है वो पकड़ा है और इंक्रीज हुई है। क्या ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क right now, because we need confirmation. Obviously we are working on technicals, we are not sure about the market trends and all, but we need to wait and we need to confirm the trend, then we will react on it, rather than कि emotionally हम buying कर लें and then we stuck, और हमारी liquidity भी जो है वो रुक जाए। So I hope this is very much you know uh, काफी ज्यादा आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please do comment and also subscribe our channel if you haven't done, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। So guys, thank you so much for watching this video.